अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ, पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। मारालागो पाम बीच में अपनी रिहाइश का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरिया के लिए गोल्डन फ्लीट की तैयारी का ऐलान किया। 15 आबदोजें और 3 तैयारा बरदार जहाज तैयार कर रहे हैं। नए बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल रहा। ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में हैरानकुन तब्दीली आई। वॉशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। वॉशिंगटन टाइम्स ने आर्टिकल में जंग मई के बाद पॉलिसी शिफ्ट की कहानी लिख दी। लिखा, मई में पाक भारत जंग पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद बनी। पाकिस्तान अमरीका के लिए शराकतदार मुल्क बन गया। अमरीका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग और राय तब्दील होना नायाब और मुनफरिद वाकया है। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। अमरीका ने पाकिस्तानी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत को तवक्कुआत से कहीं ज्यादा पाया। इसी लम्हे पाकिस्तान को दोबारा संजीदा रीजनल एक्टर के तौर पर देखा जाने लगा। What happened over the last year in terms of rebuilding confidence was in many ways a result of the conflict between India and Pakistan. President Trump put great personal effort into trying to solve that conflict. Pakistan was very appreciative of the help. India denied the help. President Trump, being a man that makes good decisions but also makes personal decisions, took account of that. And I think General Munir recognized that as well. पाकिस्तान पर अमेरिका के बढ़ते एतमाद की बुनियाद मई की जंग थी। सदर ट्रंप ने जंग रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया, मगर भारत ने मनफी रवैया अपनाया। वॉशिंगटन टाइम्स के कॉलम निगार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क कमेट की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की तरह होते हैं। ताल्लुकात को संवारना और बरकरार रखना जरूरी होता है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इसी नुक्ते को मद्देनजर रखा। इस वक्त भी अमरीका और पाकिस्तान को भारत के साथ तहफुजात और मसाइल का सामना है। अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली मशरिक़ वुस्ता और यूरोप से हटकर पैसिफिक रीजन और अपने खित्ते की तरफ मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान के लिए इस अमल का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। इजलास में कौमी नौयत के अहम फैसले भी मुतवक्के। वजारतों और डिवीजन्स की समरियां मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। कौमी एयरलाइन की नीलामी आज होगी। PIA ने निजकारी के 75% हिस्से के लिए बोलियां आज सुबह 10:30 बजे तक जमा करवाएंगे। दोपहर 3:30 बजे बोलियां तकरीब में खोली जाएंगी। निजकारी न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। PIA की निजकारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात एजेंडे का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर PIA की नीलामी देखने पहुंच गए। अंडर 19 एशिया कप में भारत को धूल चटाने वाले हीरोज का शानदार इस्तकबाल। जूनियर टीम को कौम ने पलकों पर बिठा लिया। वज़ीर आज़म ने भी एशियन चैंपियंस को मिलने बुला लिया। इनामात की बरसात कर दी। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी मेहनत और लगन का नतीजा है। टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आपने इसी मुखालिफ को हराया जिसे हमने बुनियान महसूस में हराया था। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों का नाम लेकर उन्हें शाबाश दी। समीर मिन्हास, अली रजा के लिए तालियां बजवाईं। अब्दुल सुबहान के लिए भी तारीफी कलमात। वज़ीर आज़म का टीम के एजाज में जोहराना। टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान। सपोर्ट स्टाफ के लिए फीकस 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया।
कौमी अंडर 19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की कौमी अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स की आज़म और जीत की लगन की तारीफ। कौमी अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। आई थिंक जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। मैंने अपने प्लेयर्स को ये बोला कि हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन तरीके से करना है। जैसे वो कर रहे हैं हमने वैसे नहीं करना, क्योंकि हमने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है। भारतीय टीम ने फाइनल मैच के दौरान नामुनासिब रवैया अपनाया। अपनी टीम को समझाया कि हमने जीत का जश्न मनाना है, लेकिन तमीज़ और क्रिकेट की स्पिरिट नहीं भूलनी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, जिस भारतीय टीम के खिलाफ हम खेलते थे वो खेल को खेल ही समझते थे। वर्ल्ड कप में पूरे एतमाद के साथ जाएंगे। टीम में कुछ बड़ा करने की सलाहियत नजर आ रही है। भारत के खिलाफ फाइनल के हीरो समीर मिन्हास ने कहा, भारत के खिलाफ मैच का दबाव नहीं, खुद पर एतमाद था। नेशनल खेल पर तवज्जो दी। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत से मैच के लिए प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे थे। हमारा प्लान भी बैटिंग का था। PCB का नामुनासिब रवैये पर भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत का फैसला। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम का नाम लिया बगैर कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मुखालिफ खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। सियासत और खेल अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन मुखालिफ टीम पर गुज़श्ता तक तजुर्बे को दोहराती रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सियासत न छोड़ी। BCCI ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का नाम ही न लिखा। शिकस्त की पोस्ट में भारतीय बोर्ड ने फातेह टीम पाकिस्तान का जिक्र न किया। पाकिस्तान से शर्मनाक हार पर भारतीय मीडिया की चीख पुकार। फाइनल हारने पर अपनी ही टीम की दुर्गत बना दी। कहा, बचपन से सिखाया जाता है पाकिस्तान से न हारो। IPL ने प्लेयर्स के दिमाग खराब कर दिए। पाकिस्तान से शिकस्त कबूल नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी पर अपनी टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला। भारतीय मीडिया का कहना है, कोच ऋषिकेश और कप्तान आयुष महात्रे से हारने की वजूहात पूछी जाएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आयुष महात्रे को कप्तानी से हटाने का इम्कान। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये और डिसिप्लिन पर भी सवाल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी को आला तरीन कौमी एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाज दिया। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों का इलाकाई और आलमी अमन के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR का कहना है, सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनी के पेशा वराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने एजाज पर खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात का मसहर करार दिया। आप दुनिया की रैंकिंग में जाएं, आप हर शोबे में दुनिया के पता नहीं किस कोने कतरे में पड़े हुए हैं। हाँ, आज दिफाई हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हुई है। हमें उस हवाले से अपने इसको मेंटेन रखना चाहिए। हम पाकिस्तान की ताकतवर दिफा को खैर मकदम कहते हैं। मईशत, तिजारत और सिफारत में हम बहुत पीछे हैं। दिफा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। दिफाई कुव्वत को मजबूत देखना चाहते हैं। आइन को बालातर हैसियत हासिल होनी चाहिए।
मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर ताकत का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान मौशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। कहा, फजलुर रहमान के लिए अपने हाथों से हलीम बनाया। कामरान टिसोरी ने मौलाना को हलीम चखाया। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा इराक के अगले मरहले में नजफ पहुंच गए। मज़ारात और दीगर मजहबी मकामात पर हाजिरी देंगे। सदर जरदारी ने बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हुनैफा के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद के रोज़ों पर हाजिरी दी। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को क्या अब आप एक डायलॉग पार्टनर नहीं मानते? अगर उसमें पीटीआई मौजूद है तो फिर आप डायलॉग वाली बात जो है ना, इसको फिर ना ही समझे। पीटीआई से डायलॉग वाली बात ना ही समझे। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। बोले, जाती राय है, पीटीआई वाले मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तसादुम के रास्ते पर ही रहेंगे, सबका शक दूर हो जाएगा। पीटीआई वाले सिर्फ और सिर्फ मुखालिफिन के साथ तसादुम चाहते हैं। पीटीआई दोबारा 9 मई और 26 नवंबर वाली सूरत हाल चाहती है। अलीमा खानम ने जजेस से मुतालिक जो बयान दिया उस पर केस बनना चाहिए। मुज़ाकरात की एक ही सूरत है, पहले माफी मांगे, माजरत करें, शर्मिंदगी का इजहार करें और कहें कि हम दिफाई इदारों के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाएंगे। फौजी क़यादत और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानिया है, उसको तर्क करें। जो बाहर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो मुल्की सालमियत पे सवाल उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करें तो ठीक है। पहले मुआफी बाद में बात। वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई को मुज़ाकरात का फार्मूला बता दिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई मुआज़रत के साथ शर्मिंदगी का इजहार करे कि आइंदा दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाएगी। गालम गलोच करने और इदारों के खिलाफ बयानियां चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को अलग करे, फिर नेशनल डायलॉग की बात करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, विफाक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वरना पीटीआई मुज़ाकरात के काबिल नहीं। इनकी अक्सरियत चाहती है बानी अंदर ही रहें, वो सजा मुकम्मल किए बगैर बाहर नहीं आ सकते। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कौन सा गैर आइनी गैर कानूनी काम हो गया जो ये गवर्नर राज का मुतालबा कर रहे हैं? सोहेल आफरीदी साहब 8 अक्टूबर से नॉमिनेट हुए हैं। 15 अक्टूबर को उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाला है। तब से लेकर आज तक इनके असाब पे सवार है, इनके नफ्स पे सवार है। केपी में गवर्नर राज की बातें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुखालिफिन के एहसास पर सवार है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात केपी शफी जान का कहना है, कुछ वफाकी वुज़रा को बयानात देने की बाकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। एक ही वक्त में मुतादिद वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सिंध के लिए 1018 अरब रुपए के जामे तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। सड़कों के मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस। शाहराह भुट्टो, मली नदी पुल और अंडरपासेस भी मंसूबों में शामिल। शहजीद मेमन ने बताया, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ का तरक्याती पैकेज मंजूर हुआ। सिंध और पंजाब के सरहदी कच्चे में ऑपरेशन 7 दिन की कार्रवाई में 4 इनाम याफ्ता डाकू समेत 10 डाकू हलाक हुए। DIG सक्खर ने ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश कर दी। बताया, सिंध पुलिस और रेंजर्स ने पंजाब पुलिस के ताउन से ऑपरेशन किया। 50 लाख इनाम याफ्ता डाकू छुल्लू भकरानी, छोटू भकरानी का करीबी साथी अब्दुल्ला दस्ती भी मारा गया। सिंध पुलिस और रेंजर्स ने डाकुओं को महफूज ठिकानों में घुसकर 27 मगवी बाजियाब कराए। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 मगवी जाँ बहक हुए। डाकुओं के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। ये इलाके अगवा बराए ताबान का गढ़ बने हुए थे।
खैरपुर में कोट डीजी के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग करके मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घात लगाकर कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घारो पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करने वाली 11 किलोवाट सप्लाई लाइन की सालाना देखभाल और हालिजी कंडुइट की सफाई के बायस कराची के कुछ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इब्राहिम हैदरी, मलीर, लांढी, शाह फैसल, सिंधी गोट, PAF, SPL, PIA और 9 मील कारसाज में पानी की फराहमी मुतासर रहेगी। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवेज के कई सेक्शंस बंद, बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। चिल्लास में बर्फबारी का हसीन मंजर, वादी चित्राल में दूसरे रोज भी बर्फबारी, स्वात में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शिवग्रान, कागान, नारान और बटाकुंडी में बर्फबारी के बाद मौसम हसीन हो गया, सयाहों के मजे आ गए। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी, बलोचिस्तान के कई इलाकों में बर्फबारी, चमन ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, लाहौर में बूंदाबांदी हुई। कराची वालों को अब भी सर्दी का इंतजार। बरतानिया में अफगान सियासी पनाहगुज़ीन दहशतगर्दों के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द सन का इंकशाफ, बताया अजीजुर रहमान कलअदम TTP के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चंदा मुहिम चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम कंट्रोल के बाद अजीजुर रहमान ने 2022 में बरतानिया में सियासी पनाह ली। बरतानवी महकमा दाखिला का कहना है जो दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करेगा वो मुल्क बदर होगा। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग का भारतीय नेटवर्क भी पकड़ा गया। बर्मिंघम से 29 साल का भारतीय शहरी गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद। बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की शहादत के बाद एक और तालिबान रहनुमा मुतलिब सिकंदर पर हमला। बांग्लादेशी हुकाम ने बताया खलना में दहशतगर्दों ने नेशनल सिटीजन पार्टी के नौजवान रहनुमा मुतलिब सिकंदर पर दिन दिहाड़े हमला किया। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है वाकये की तहकीकात की जा रही है। भारत और बांग्लादेश में कशीदगी बढ़ गई। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने तमाम काउंसलर और वजीर खदमात मुअत्तल कर दी। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे के बाद सर्विसेज मुअत्तल की गई। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन का कहना है मुजाहिरीन की जानिब से बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी गई। और मलका-ए तरन्नुम नूर जहां की आज 25वीं बरसी है। कसूर से मुंबई और वहां से लाहौर तक का सफर मलका-ए तरन्नुम के सुर बिखेरता रहा। उनकी मट्टी कराची में लिखी थी, सुरों की मलिका कराची के गिजरे कब्रिस्तान में महवे इस्तराहत है।